Welcome on Mahori Devi Tapadia Girls College YouTube channel. This side Pooja Sharma, Faculty of English Literature, and in this class we will talk about an essay which is written by Henrik Belloc, and the essay name is In Praise of Ignorance, and this class is especially for BA second year student. Okay, then let's start. In Praise of Ignorance, as the essay name, you can guess that the essay is about ignorance, and ignorance in positivity sense. Praise, इन प्रेज ऑफ इग्नोरेंस का मतलब है अज्ञानता की प्रशंसा में। अज्ञानता की प्रशंसा में ऐसे लिखा गया है, जो कि हेनरिक बेलॉक ने लिखा है। इनका लाइफ स्पैन है 1870 टू 1953। ये एक इंग्लिश एसेइस्ट हैं, पोएट हैं, ट्रैवलर राइटर हैं, बायोग्राफर है, क्रिटिक है, हिस्टोरियन है, नॉवेलिस्ट हैं। इनकी एक बहुत फेमस लाइन है, द फेथ इन यूरोप एंड यूरोप इज़ इन फेथ। ये एक इनकी बहुत फेमस लाइन है। हेनरिक बेलॉक का आप बिल्कुल एक इंट्रोडक्शन पढ़ें। हम बात करते हैं इन प्रेज ऑफ इग्नोरेंस की शॉर्ट समरी की। इन प्रेज ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञानता की प्रशंसा में ये ऐसे लिखा है। हमारे जो हेनरिक बेलॉक हैं, ये इन्फ्लुएंस किससे हुए थे? इरास्मस एक राइटर हैं, उनकी इन प्रेज ऑफ फॉली, उन्होंने इन प्रेज ऑफ फॉली, मूर्खता की प्रशंसा में नाम से एक ऐसे लिखा। इन प्रेज ऑफ फॉली वो इरास्मस का था, उसको इन्होंने पढ़ा, उससे इन्फ्लुएंस हुए, उसके बाद इन्होंने इन प्रेज ऑफ इग्नोरेंस लिखा। अब थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या लिखते हैं। ये लिखते हैं इरास्मस रॉट इन प्रेज ऑफ फॉली। इरास्मस ने प्रेज ऑफ फॉली के लिए लिखा, किसकी प्रशंसा की है? मूर्खता की। I coming exactly 400 years after would like to write in praise of ignorance। और मैं कम से कम 400 years के बाद में यहाँ आया हूँ, और मैं किसके लिए लिखता हूँ? in praise of ignorance के लिए। I would like to write a little book about it just as he did about folly। जैसे इन्होंने फॉली के लिए एक बुक लिखी इरास्मस ने, वैसे ही मैं लिखना चाहता हूँ इग्नोरेंस के लिए एक छोटी सी बुक। ठीक है, बट आई एम मोस्ट अनजस्टली हैंडीकैम्ड। इन द फर्स्ट प्लेस आई कांट राइट वॉट आई लाइक बिकॉज वी आर नॉट फ्री एज द मैन ऑफ रेनेसा वर फ्री। ये कह रहे हैं कि मैं भी 400 साल बाद में इन प्रेज ऑफ इग्नोरेंस पे लिखना चाहता हूँ, जैसे कि इरास्मस ने इन प्रेज ऑफ फॉली पे लिखा था। बट मेरे साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि एक तो जैसे रेनेसा के राइटर जितने फ्री होते थे लिखने के लिए, है ना, उनको जितना फ्रीली वो लिख सकते थे, उतना मैं फ्री नहीं हूँ। क्योंकि रेनेसा के राइटर कौन है? इरास्मस। उन्होंने उस टाइम लिखा जब रेनेसा चल रहा था। तो ये कह रहे हैं कि एक तो मेरे पास उतनी फ्रीडम नहीं है कि मैं कुछ भी लिख सकूं जो मैं जानता हूं। एंड द सेकंड थिंग इज़ कि मेरे में इतना टैलेंट नहीं है इरास्मस के जितना कि मैं इतना अच्छा लिख सकूं। बट फिर भी वो कह रहे हैं स्टिल आई कैन एट एनी रेट राइट अ लिटिल आर्टिकल इन प्रेज ऑफ इग्नोरेंस एंड सो हेल्प मी गॉड आई विल। सो कह रहा है गॉड को कि गॉड मुझे हेल्प करो, मेरे में इतना टैलेंट भी नहीं है और मुझे फ्रीडम भी नहीं है इतना जो मैं चाहता हूँ वो लिखने की, बट फिर भी मैं एक छोटा सा आर्टिकल लिखना चाहता हूँ इन प्रेज ऑफ इग्नोरेंस पे, तो गॉड मेरी हेल्प करो। अब वो क्या बोलते हैं? रिमार्क द स्कोप एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द अफेयर, लेट एनी मैन हाउएवर लर्न ही मे थिंक हिमसेल्फ, हाउएवर वेरिड द acquaintance with man, mug, money and the printed words, set down a list of subject on which he could completely deal। Actually वो ये बोलना चाह रहे हैं इन शॉर्ट कि आप अगर आपको कुछ चीज़ों का नहीं पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उनकी एक लिस्ट बनाओ जिन चीज़ों का आपको नहीं पता है। अब जैसे उन्होंने कुछ वर्ड्स दिए हैं, जैसे यूटेक्निज्म, है ना, और मेटाबॉलिज्म, आइसोस्टैटिक्स, ग्रेटर लिम्फेथेटिक, क्रोनोलॉजी, एंटोमोलॉजी, इस टाइप के इन्होंने वर्ड्स दिए हैं। कुछ जो साइंटिफिक वर्ड्स हैं, वो बोल रहे हैं कि इन वर्ड्स को आप अगर नहीं जानते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन वर्ड की एक लिस्ट बनाएं। लिस्ट बनाने के बाद में आपको पता चलेगा कि ये वर्ड्स का मीनिंग क्या है, कुछ आप सीखोगे। तो अगर आप में अज्ञानता है इन वर्ड्स को लेके तो डोंट वरी, आप उनकी एक लिस्ट बनाओ और उनको जानो कि वो वर्ड्स क्या हैं, तो एटलीस्ट आपको कुछ सीखने का चांस मिलेगा। फिर उन्होंने बोला है कि जो टू गो बैक द थियोलॉजीज एग्जामाइन योर सेल्फ ऑन जेनोलॉजी, और आप कुछ अपने धर्मशास्त्र के बारे में जानो, वंशावली के बारे में जानो, अच्छी बुक्स पढ़ो, उनके बारे में जानो। मतलब अगर आप में इग्नोरेंस है तो आपको ये फील करने की ज़रूरत नहीं है, अशेम्ड फील करने की ज़रूरत नहीं है कि दैट मुझे ये पता नहीं है। नो वरीज, सबको सब कुछ पता नहीं होता है, चाहे वो कितना भी टैलेंटेड हो। ऐसा कोई भी अर्थ पे ह्यूमन बीइंग नहीं है जिसे कम्प्लीटली सब चीज़ों का नॉलेज है। तो और अगर वो नॉलेज है उसे, तो उसे नॉलेज एक्चुअल में है नहीं, वो खुद से सेटिस्फाई है, वो कुछ नया सीखना नहीं चाहता है।
इस ऐसे में हमारे जो राइटर हैं हेलरिक बेलॉक यही बात करते हैं कि अगर कोई ह्यूमन बीइंग अपने आप को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट मानता है तो वो इन एक्चुअल इंटेलिजेंट नहीं है, क्योंकि सबको सब कुछ पता नहीं हो सकता। वो जस्ट खुद को सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि उसको आगे कुछ नया नहीं सीखना है। तो अगर आप में इग्नोरेंस है किन्हीं चीज़ों को लेके तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, उल्टा ये अच्छा है कि आपको कुछ सीखने को मिलेगा अगर आप नया ढंग से उसे डिस्कस करेंगे। देन वो क्या करते हैं, हमारे मॉडर्न एग्जामिनेशन को क्रिटिसाइज़ करते हैं। मॉडर्न एग्जामिनेशन के बारे में वो बात करते हैं कि जो एग्जामिनेशन है उनको उन्होंने मैकेनिकल एग्जामिनेशन सिस्टम बोला है। क्यों बोला है, वो कह रहे हैं कि आजकल जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें क्या होता है, जस्ट आपके सामने पेपर आएगा, बहुत भारी भरकम क्वेश्चंस आपसे पुटअप किए जाएंगे, आप उनका आंसर करेंगे, बट होना क्या है, आप जस्ट एक दिन दो दिन पहले जस्ट उन क्वेश्चन के आंसर्स प्रिपेयर करेंगे और वो रटे रटाए आंसर्स आप कॉपी में लिख कर आएंगे। उनसे आपको कुछ नॉलेज गेन नहीं होना है, फ्यूचर के लिए आपके पास नॉलेज गेन नहीं होना है। इवन आपको आपकी क्लास कंप्लीट करने के बाद, पास होने के बाद आपके सिलेबस का भी नॉलेज नहीं होता है। ये कौन सा सिस्टम है, मॉडर्न एग्जामिनेशन सिस्टम। तो ये ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनसे हमें कुछ लर्निंग नहीं हो रही है, जस्ट हम अपने डिग्री ले रहे हैं। और ऐसा ही है, हम लोग अपनी फर्स्ट ईयर की क्लास कंप्लीट करने के बाद में फर्स्ट ईयर का सब कुछ भूल जाते हैं, सेकंड ईयर में आ जाते हैं। सेकंड ईयर में आने के बाद जस्ट हमें जो क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं वो प्रिपेयर करते हैं और उनको एग्जाम में एज इट इज़ लिखिया है, रटा रटाया, और उसके बाद में वो भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको कुछ सीखना है, इवन वो कह रहे हैं एग्जामिनेशन सिस्टम को ही क्या करना चाहिए, चेंज कर देना चाहिए। उनको स्टूडेंट को ऐसा सोचना चाहिए कि वो स्टूडेंट को कुछ सिखा सकें, ना कि वो रटा रटाया वो सब कुछ वहाँ लिख कर आ जाए और उनको पास कर दिया जाए। तो ये जो हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम है यही खराब है, मैकेनिकल एग्जामिनेशन सिस्टम है ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं मॉडर्न एग्जामिनेशन सिस्टम को। देन वो बोल रहे हैं, उन्होंने एक बहुत सुंदर सी लाइन बोली है, इग्नोरेंस इज अ वेरी ड्रॉट ऑफ बी एटीट्यूड। क्या है, अज्ञानता मोक्ष का परम सुख है। क्या है, अज्ञानता मोक्ष का परम सुख है। इग्नोरेंस इज अ वेरी ड्रॉट ऑफ बी एटीट्यूड। ये लाइन मैं आपके लिए लिख कर दे देती हूँ क्योंकि ये बहुत ही सुंदर एक कोटेशन है जो कि आपको पता होना चाहिए। Ignorance is a very draught of be attitude। ये एक अच्छा सा कोटेशन है हमारे ऐसे में से, इन प्रेज ऑफ इग्नोरेंस में से, जिसका मतलब है अज्ञानता जो है वो क्या है, एक परम सुख है। किसका, परम घूंट है मोक्ष का। ठीक है, ये इन्होंने एक अच्छा सा वो दिया है अपना। और ये क्या बात करते हैं इस ऐसे में, इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। जैसे इन्होंने एक बंदे का एग्जाम्पल दिया कि एक बंदा है, वो अपने फ्रेंड्स के साथ में बात कर रहा है, फिर वो बात करने के बाद उसकी ट्रेन आ गई है रेलवे स्टेशन पे और वो उनको अपनी कंपनी को छोड़ के जा रहे हैं। तो उसको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि यार मैं अगर इनको छोड़ के जाऊंगा तो ये शायद मुझे बहुत मिस करें। और ठीक है, वो ऐसा सोच के जब तक ट्रेन का दरवाज़ा बंद नहीं होता है तब तक वो मिस करता रहता है। उसके माइंड में ये सभी चल रहा है कि ये लोग मुझे कितने मिस करेंगे, मेरे फ्रेंड्स, ये वो। और जबकि इन एक्चुअल होता क्या है, वो ट्रेन में अच्छे से बैठता भी नहीं है, उसका डोर अच्छे से बंद भी नहीं होता। और उसके फ्रेंड्स बोलते हैं कि ये अभी भी दारू पीता है क्या, मतलब ये शायद बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लग गया है, इसको इतना ड्रिंक करने लग गया है कि इसको कुछ पता ही नहीं है। तो इन एक्चुअल इस एग्जाम्पल के थ्रू हमारा राइटर कहना चाह रहा है कि जो बंदा छोड़ के जा रहा है अपने फ्रेंड्स को, उसमें इग्नोरेंस है, पर वो इग्नोरेंस उसके लिए पॉजिटिविटी का काम कर रहा है। एटलीस्ट वो अपने माइंड में किसी के लिए नेगेटिविटी नहीं ला रहा है, अपने फ्रेंड्स के लिए पॉजिटिविटी ला रहा है कि वो शायद मुझे मिस करते हैं। अगर उसको पता चल जाए कि उसके फ्रेंड्स तो इतने घटिया हैं जो उसके जाते ही उसका मजाक उड़ा रहे हैं, तो वो क्या हो उसके साथ। तो कई बार हमारा इग्नोरेंस जो है अच्छा होता है, क्योंकि लोग तो हमारे बारे में बात करते ही हैं, पर हमें अपने माइंड से सोचना चाहिए कि हम क्या करने वाले हैं। तो हम अच्छा इग्नोरेंस में रहते हैं तो नेगेटिविटी हमारे माइंड में नहीं आती। तो बहुत सारी जगह इग्नोरेंस बहुत अच्छा है। तो उन्होंने कुछ कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल दिए हैं इग्नोरेंस के बारे में। और इन शॉर्ट ये जो ऐसे है वो इसी में है, इन प्रेज ऑफ इग्नोरेंस। तो इस पूरे ऐसे में प्रशंसा की गई है इग्नोरेंस की, कि अज्ञानता किस हद तक अच्छी है। और जो ये लोग बहुत शो ऑफ करते हैं कि उनको सब कुछ नॉलेज है, तो ऐसा नहीं है। किसी भी इंसान को कंप्लीट नॉलेज नहीं है, वो जस्ट
जस्ट इस बात से खुद को सेटिस्फाई करता है कि मुझे सब पता है, और ये सेटिस्फेक्शन उसके लिए बुरा है क्योंकि वो फिर कुछ नया नहीं सीख पाता है। तो अगर आपको कुछ नया सीखना है तो आप कभी भी अशेम्ड फील ना करें कि मुझे ये चीज़ पता नहीं है। एटलीस्ट आपको वो चीज़ पता नहीं है तो आप उसको मतलब जानने का ट्राई करें कि ये चीज़ का मतलब क्या है, तो आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। कभी भी अपने आप को सेटिस्फाई ना करें और पब्लिकली ये ना करें कि भाई हम लोग को ये पता नहीं है तो ऐसा हम नहीं जाएंगे। जैसे बहुत सारे लोगों को स्टेज फोबिया होता है, वो स्टेज पर जाना ही नहीं चाहते हैं। उनको लगता है कि यार पता नहीं ऑडियंस में बैठा हुआ लोग क्या सोच रहे हैं, पर उनको नहीं पता कि सामने वाले भी ऐसे हो सकते। तो हमें ये सब इग्नोरेंस में अगर हैं हम तो कोई दिक्कत नहीं, बट इग्नोरेंस से आप कुछ ना सीखो ये गलत है। तो हम में अज्ञानता होना बड़ी बात नहीं है, पर हम अज्ञानता से ज्ञान की ओर नहीं जाएं, ये चीज़ बुरी है। और आपको एग्जाम्पल मिल ही गया है, जैसे अभी उन्होंने ट्रेन का एग्जाम्पल दिया, आपके राइटर ने ऐसे उन्होंने कुछ कुछ और एग्जाम्पल दिए हैं। और जो हमारा एग्जामिनेशन है, मॉडर्न एग्जामिनेशन सिस्टम, उसको क्रिटिसाइज़ किया है। तो अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका आंसर प्रिपेयर करेंगे तो आप क्या प्रिपेयर करेंगे, हमारे राइटर का इंट्रोडक्शन लिखेंगे, इन प्रेज ऑफ इग्नोरेंस का इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इसमें क्या आएगा कि वो इरास्मस जो कि एक रेनेसां राइटर थे, उनसे इन्फ्लुएंस्ड होके उन्होंने इन प्रेज ऑफ इग्नोरेंस पे ऐसे लिखा है। और वो ये भी बोलते हैं कि मैं शायद उतना फ्री नहीं हूँ लिखने के लिए, फ्री इन द सेंस कि शायद मेरी बुक को बैन कर दिया जाए। जितने रेनेसां राइटर फ्री होते थे उतना मैं फ्री नहीं हूँ, और ना ही मेरे में इतना टैलेंट है कि मैं लिख सकूँ, बट फिर भी मैं इस पे लिखना चाहता हूँ। उसके बाद में इस जो ऐसे उसके अच्छे अच्छे कोटेशंस आप देखकर लिख सकते हैं, आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं जो हमारे राइटर ने दिया है। आप लिख सकते हैं कि हमारे राइटर ने क्रिटिसाइज़ किया है मॉडर्न एग्जामिनेशन को, और आप ये लिख सकते हैं कि लास्ट में वो यही बोलते हैं कि मैं भी जो हूँ, वो लास्ट में एक्चुअली उन्होंने क्या किया है, सरकास्टिक वे में बात करी है। वो खुद को ये भी बोल रहे हैं कि मैं जो हूँ वो इग्नोरेंस में नहीं हूँ, तो मैं शायद लोगों से कम इग्नोरेंस में हूँ। तो वो एक तरह से खुद को नॉलेजेबल भी बोल रहे हैं। लास्ट की जो 2 लाइन्स है आपके ऐसे की, उसमें वो यही बात कर रहे हैं कि शायद मैं लोगों से थोड़ा कम इग्नोरेंस में हूँ, मुझे थोड़ी ज़्यादा जानकारी। तो एक तरह से इनडायरेक्टली वो खुद की प्रशंसा कर रहे हैं कि मैं ज़्यादा नॉलेजेबल हूँ, बट फिर भी ये मेरे लिए सही है क्योंकि मुझे कुछ सीखने का चांस मिलेगा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, आप अगर इग्नोरेंस में हैं तो उस पर अशेम्ड फील ना करें, बट इग्नोरेंस से अगर आप नॉलेज की ओर जाएं वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी चीज़ का ज्ञान नहीं होना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट आप उस चीज़ को सर्च ही ना करें, उसके बारे में जाने ही नहीं, जस्ट ये सोच के बैठ जाएं कि मुझे पता नहीं है और मुझे पता करना नहीं है, सेटिस्फाई हो जाए, तो ये चीज़ गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। नाउ थैंक यू सो मच।